मंडे क्लासेस आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी हो, आरआरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पीसीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, लेखपाल, पुलिस, केवीएस, एनवीएस, तमाम भर्तियों की सूचनाएं सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसीलिए टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें, लगातार पोस्ट करके वहाँ पे भी बताया जाता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे जेन्युइन, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ, प्रयागराज वनडे क्लासेस के दौरान आप देख सकते हो कि सबसे पहले ही आपको बता दिया गया था कि केबीएस की परीक्षा जनवरी मानकर तैयारी कीजिए, जनवरी में परीक्षा होगी। और आपकी टीयर फर्स्ट की जो परीक्षा है ऑफिशियली, ये आपकी 11, 10 और 11 जनवरी को कंडक्ट होने जा रही है। तो आपने हमारी एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी का एक छोटा सा उदाहरण देखा। तो इसीलिए जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर हाइप अवश्य कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। कोई भी इस चैनल पर आर्थिक धनार्जन पीडीएफ कोर्स बेचने के लिए कार्य नहीं किया जाता है। छात्रों के लिए जो चीज़ें हकीकत होती है वही बताया जाता है। पीसीएस की कट ऑफ हो, आरओआरओ की कट ऑफ हो, यूपीपीएससी आरओआरओ की कट ऑफ हो, जूनियर असिस्टेंट 55 12, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ हो, 100% हमारी कट ऑफ भी सही गई। तो इसलिए खुश होने के लिए मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। जो चीज़ें होती हैं वही बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर और पदभार ग्रहण करने को लेकर जो एक एक्सपेक्टेड डेट है, मैं आपको बता दूं, जनवरी के प्रथम पखवाड़े में ये सारी चीजें संपन्न हो जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन और परीक्षाओं का कार्यक्रम है बहुत तेज गति से पूरा होगा। और एक बड़ी भर्ती, मैं पुनः बोल रहा हूँ, नए साल पर एक बड़ी भर्ती शिक्षकों की देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्राइमरी की भी एक महत्वपूर्ण बड़ी भर्ती आने की संभावना है, जो कि यह मानकर चलिए अप्रैल और मई माह में आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, प्राइमरी की स्पेशल। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में विज्ञापन, चाहे जो भी चैनल्स बोलें कि जनवरी में, मार्च में विज्ञापन आएगा, कुछ ऐसे फरवरी में बोल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जैसे ही पीईटी का रिजल्ट आ रहा है, पीईटी की रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो आपका रिजल्ट 22 से 27 के बीच में परीक्षा परिणाम पीईटी का जारी हो जाएगा। यह बड़ी अपडेट है। इसके अलावा लेखपाल के विज्ञापन आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। लगभग 7800 से 8000 सीटों पर आपकी बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। परीक्षाएं बहुत तेज हो जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्यूटर और आपकी ग्रामीण सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेखपाल में सिर्फ इसको क्या हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था कि पीईटी के रिजल्ट आने के बाद चीज़ें बताई जाएंगी। कोर्स बेचने वाले 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर पर सिलेक्शन करा रहे हैं। मैं अपना बोल रहा हूँ 58 से 62 जिनके हैं वह ये मान के चलें उनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ 7 के फर्स्ट शिफ्ट वालों को, सेकेंड शिफ्ट वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं पर 6 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को बड़ा फायदा मिलेगा। 7 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा। रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। जो मैं एनालिसिस करता हूँ वही चीज़ें होती हैं। पीईटी 2023 हो, 21 हो, 22 हो, 25 भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा पीईटी रिजल्ट के बारे में सारी सूचनाएं दे दी गई। वीडियो की महत्वपूर्ण भर्ती, लगभग 4000 पदों पर विज्ञापन भी देखने को बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये मान के चलिए जनवरी में विज्ञापन वीडियो की एक नई भर्ती का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वीपीओ की जो फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, लगातार छात्र पूछ रहे हैं। वीपीओ की आपके एजीटीए का, जैसे मैंने बताया था, आपको बता दूं, आपकी कट ऑफ भी डीबी के लिए मैंने बताई थी। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कट ऑफ 50-55 जाएगी। मैंने जो बताया था लगभग 60 के आसपास जाएगी। 59 कट ऑफ का ये मान के चलिए। 68 से 72 यूआर में अगर आपके हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में चांसेस बनेंगे। वहीं पर 65 से 68 अगर आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है, 65 से 68 तो चांसेस बन सकते हैं। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स भी मान के चलें लगभग जो है 62 से 65 आपके फीमेल्स में है तो चांसेस बनेंगे। वहीं पर 58 से 62 जो है, 58 से 62 एससी और एसटी में लगभग जो है 53 से 57 के आसपास एसटी में चांसेस बन सकते हैं। 52 से 57 कर सकते हो, इनमें चांसेस बन जाएंगे। वीपीओ की भी फाइनल मेरिट लिस्ट भी मान के चलिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के बाद तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों की ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएं गत 6 माह के अंदर संभावित है कि सारी भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग कितनी सीटें आएंगी। तो मैं आपको पुनः बोल दूं, आरओआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एपीएस आरओआरओ तमाम महत्वपूर्ण जो सीटों की संख्या है, सर्वाधिक जो आरओआरओ की विशेषकर सीटें हैं और तमाम संभावित सीटें 440 से अधिक महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावनाएं प्रबल हैं। विज्ञापन डिले होने के कारण कुछ तकनीकी पक्ष थे, जिसमें प्रमोशन आदि की और भी बहुत सारी इंटरनल प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन आज सारी चीज़ें मंजूरी मिली कल विज्ञापन आ गया है। उसकी एक पूरी प्रक्रियाएं होती है, पूरा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में वर्क लगता है और सारी चीज़ों को लेकर कहीं विज्ञापन अगर लेट हो रहा है तो ये मान के चलिए आपके ही हित में सारी चीज़ें हो रही हैं। सीटें कम आ जाए फिर आपको भी उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सीटें आई हैं तो ये मान के चलो कि जो विज्ञापन आएगा बड़ी भर्ती आने वाली है। और पुनः बोल रहा हूँ कि 45 से 60 दिनों का समय मिलेगा। और साथ ही साथ सिलेबस में इस बार संभवतः पूरी तरीके से संभावना है कि बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ विज्ञापन की संभावना है
पुनः मैं बोल रहा हूँ, विज्ञापन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में विज्ञापन प्रकाशित होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। जैसे भी आगे और भी सूचनाएं होंगी आपको सबसे पहले अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा यूपी SSC पचमा वाला जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जैसे टाइपिंग प्रक्रिया संपन्न होगी, इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में मैंने एक ओवरऑल आंकड़ा दिया है। 68 से 66 से 64 से 66 जनरल, 62 से 65 EWS OBC, SC लगभग 58 से 60, ST लगभग 48 से 52, फीमेल्स लगभग 53 से 57। लेकिन पुनः मैं बोल दूं, चाहे आपके 45 नंबर हो, 48 हो, 47 हो, आप टाइपिंग 100% कीजिए। सपोज करो टाइपिंग में लड़के पास ही नहीं होते तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी? 50 भी जा सकती है, 48 नंबर भी जा सकती है। इसके अलावा 55-12 में कोर्ट केस को लेकर कुछ बातें संभावनाएं आ रही हैं। छात्रों के लगातार कमेंट्स और तमाम सोशल मीडिया पे इस प्रकार के वीडियो पढ़ रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसे सारनाथ कुशीनगर को लेकर, ये इन तमाम प्रश्नों को लेकर 3 संभवतः सुनने में आ रहा है कि 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर कोर्ट केस छात्र कर सकते हैं। और इन सब चक्रों में फिलहाल वर्तमान की स्थिति के अनुसार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के एक प्रश्न को लेकर, एक कंप्यूटर के प्रश्नों को लेकर, तो मैं आपको जो भी वो प्रश्न होंगे उनके ऑथेंटिक सोर्स हो और ऑथेंटिक क्या वो चीज़ें हैं, क्या आयोग का ही सही है या फिर क्या उसमें कुछ दम है यानी नहीं, क्या सिर्फ छात्रों से पैसे और उनका समय बर्बाद करने के लिए इस प्रकार की तथ्यों को सोशल मीडिया और तमाम कमेंट्स में छात्रों के द्वारा ये सब सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस पर एक अलग से जैसे भी हमारे पास ऑथेंटिसिटी होगी, जो प्रश्नों को लेकर किन प्रश्नों की बात हो रही है उस पर जो है बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी टाइपिंग करते रहो। भर्ती प्रक्रियाएं बहुत तेज गति से पूर्ण होंगी। भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। किसी भी कोर्ट केस आदि से वर्तमान में 10.1% प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयोग लगातार शानदार कार्य कर रहा है और तमाम आपकी जो है एक महत्वपूर्ण और आपको चीज़ बता दूं, लोअर पीसेस का है, लेखपाल का, वीडियो की, जूनियर असिस्टेंट की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां लगभग 5-7, ऐसा हो सकता है दर्जनों विज्ञापन भी आपको लगातार देखने को मिले। मार्च तक ये समस्त विज्ञापन प्रकाशित होंगे। जितनी आपने भर्तियों की कल्पना नहीं की है उतनी भर्तियां इस वर्ष होने जा रही हैं और सारी महत्वपूर्ण भर्तियां और भी तेज गति से पूर्ण हो जाएंगी। चूंकि 2027 में इलेक्शंस हैं, तो ये जितने भी अभी वर्तमान में प्रक्रियाएं चल रही हैं, डीबी की जिनके भी परीक्षाएं हो गई हैं, तमाम में भर्तियां ज्वाइनिंग हो जाएंगी। इसको छोड़कर जो PET 2025 से भर्तियां आएंगी उनके विज्ञापन आएंगे, प्रकाश विज्ञापन के अलावा परीक्षाएं हो जाएंगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी उनकी। तो इसीलिए सबसे और समस्त आयोगों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSC से UP SSC हो या फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी आने वाली हैं और चुनाव के मद्देनजर आपके लिए अगला साल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए तैयारी करते रहिए। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं UP SSC ANM की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पूरी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें UP SSC ANM की 2025 की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें व्याख्यात्मक हल मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर यानी ANM की जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी समावेश किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतरीन है और इसमें कोई भी एरर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, देन इसके बाद आपका जो है इसमें आंसर की है और उसके बाद जो है इसमें फिर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये बुक अपने आप में आपकी पूरी तैयारी को, इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर सकते हो। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर नज़दीकी किसी भी पुस्तकों की दुकान से आपसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू।